सोइल फॉर्मेशन, मृदा निर्माण, मृदा निर्माण के कारक पढ़ रहे थे, कारक तो पढ़ लिए थे। अब है मृदा निर्माण की प्रक्रियाएं। क्या होती है प्रक्रियाएं, कैसे बने, तरीका क्या है बनने का। तो प्रक्रिया हम पढ़ते हैं तो प्रक्रियाएं बहुत सारे प्रकार की है, लेकिन अपन वही पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम में पूछी जा सकती है। जैसे एक प्रक्रिया है जिसको हम बोलते हैं यूमिफिकेशन। क्या बोलते हैं, यूमिफिकेशन। वेरी गुड, किसका निर्माण होगा, ह्यूमस का निर्माण होगा, यूमिफिकेशन। मैंने आपको पहले ये पढ़ाई थी, तो याद रखना यूमिफिकेशन एक मृदा निर्माण की प्रक्रिया भी है। किसके निर्माण की प्रक्रिया है, मृदा निर्माण की प्रक्रिया। क्या बनता है इससे, कार्बनिक पदार्थों से ह्यूमस का निर्माण होता है। ये वर्ड याद रखना है आपको, कौन सा वर्ड है, ह्यूमस। आपसे पूछ लीजिए सर ह्यूमस क्या होता है, तो क्या बताओगे आप, इस इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, ह्यूमस। अच्छा, क्या होता है, तो कार्बनिक पदार्थों का ऐसा भाग जो आगे सड़ेगा नहीं, जो बहुत मुश्किल से सड़ पाएगा अब, और जो मिट्टी में धीरे धीरे जमा होने लगेगा। बहुत बार आप देखते हैं कार्बनिक पदार्थों की जो छोटी सी उम्र होती है, 3 महीने 4 महीने में सड़ जाते हैं, लेकिन सड़ के कुछ काले काले पदार्थ बनाते हैं ना, वो काले पदार्थ क्या कहलाते हैं, ह्यूमस। कार्बनिक पदार्थों के अपघटन से प्राप्त वो पदार्थ जो आगे फिर अपघटित नहीं होंगे, काले भूरे रंग के होते हैं, क्या कहलाते हैं, ह्यूमस कहलाते हैं। और ह्यूमस के बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ह्यूमिफिकेशन कहलाती है। बहुत बढ़िया, ह्यूमस बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ह्यूमस बनने की प्रक्रिया ह्यूमिफिकेशन कहलाती है। क्या कहलाती है, ह्यूमिफिकेशन। अब ये यहां लिखा हुआ नहीं है, हाँ हाँ, ये मैंने पहले पढ़ाया था आपको, तो याद रखना ह्यूमिफिकेशन भी एक मिट्टी के निर्माण की प्रक्रिया है। इससे कौन सा संस्तर बनता है, ओ संस्तर, कार्बनिक संस्तर। तो याद रखना ह्यूमिफिकेशन से कौन सा संस्तर बनता है, ओ संस्तर बनता है। ऐसी बहुत सारी प्रक्रियाएं और है, एक दो प्रक्रिया और याद रखना, एक होती है निक्षालन, एक होती है निक्षेपण। एक होता है निक्षालन और एक होता है निक्षेपण। एक को बोलते हैं इलुविएशन, मैंने पढ़ा रखा याद हो तो, और एक को बोलते हैं आइलुविएशन। जब मैंने सोइल हॉरिजन्स पढ़ाए थे, मर्दा परिच्छेदिका पढ़ाई थी, मर्दा के संस्तर पढ़ाए थे, तब मैंने कहा था एक संस्तर होता है ई संस्तर, जिसको बोलते हैं A2 संस्तर, और एक संस्तर होता है बी संस्तर। जहां से चीजें जाती है उसको बोलते हैं ई या A2, जहां जाके जमा होती है उसको बोलते हैं बी। तो जहां से जाती है उस जाने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, और जमा होने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, यह भी किसकी प्रक्रिया है, मर्दा निर्माण की प्रक्रिया है। किसकी प्रक्रिया है, तो कुछ तो ये प्रक्रियाएं हैं, पहले नाम तो लिख लो कुछ प्रक्रियाओं के कहीं और। तो मर्दा निर्माण प्रक्रियाओं में क्या क्या प्रक्रिया पढ़नी है आपको याद रखना, कौन कौन सी प्रक्रिया पढ़नी है। एक पढ़नी है यूमिफिकेशन, इंग्लिश में भी लिख लेना, यूमिफिकेशन। एक पढ़नी है निक्षालन, इसको बोलते हैं इलुविएशन। एक को बोलते हैं निक्षेपण, इसको बोलते हैं आइलुविएशन। लिख लीजिए, नाम नाम लिख लीजिए बस। हेलो नमस्कार, इलुविएशन, आइलुविएशन, ILL। वापस लिखूं बेटा, नहीं नहीं मैं लिख लूंगा, आपको समझ में आ गया, हर किसी को नहीं आएगा ना, फिर वो किसको पूछता हुआ फिरेगा। आइलुविएशन, लिख लिया।
लिख लिया क्या भैया? लिख लिया होगा ना? चलो, अब कुछ प्रक्रियाएं और है। एक है लेटरीकरण। कौन सी करण? लेटरीकरण। और एक है पोर्डजोलीकरण। कौन सी है? पोर्डजोलीकरण। इन दोनों को अच्छे से समझना है, क्योंकि इन दोनों से अम्लीय मृदाओं का निर्माण होता है। कौन सी मृदाएं बनती है? तो याद रखना, इन दोनों प्रक्रियाओं से कौन सी मृदाएं बनती है? अम्लीय मृदाएं बनती है। जब मैं अम्लीय मृदाएं पढ़ाऊंगा तब मैं आपको और पूछूंगा कि दो प्रक्रिया ऐसी बताओ जिनसे अम्लीय मृदाओं का निर्माण होता है, तो आपको दो प्रक्रिया कौन कौन सी बतानी है? लेटरीकरण और पोर्टजोलीकरण। लेटरीकरण और पोर्टजोलीकरण। अब मैंने आपको मृदा का और भूपपड़ी का संगठन पढ़ाया था, याद हो तो। भूपपड़ी का संगठन, भूपरपट्टी का, अर्थ क्रस्ट का संगठन पढ़ाया था। मैंने तत्व लिखाए थे कुछ में कि ये तत्व होते हैं। कौन कौन से तत्व होते हैं? ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम और आयरन। ये चार मुख्य रूप से लिखाए थे मैंने। ऑक्सीजन कितना परसेंट लिखाया था? 46.6%। सिलिकॉन 27.7%। एल्यूमिनियम 8.13% और आयरन 5%। ये लिखवाए थे। 24% पागल हैं, ये लिखवाए थे मैंने। कौन कौन सा बताओ? ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन 5%। ये आप टोटल जोड़ेंगे तो लगभग आप देखेंगे कि 88% हो जाता है, और जो कि बहुत बड़ी एक संख्या है। तो लगभग 90% तक तो ये चार ही हो जाते हैं। इन चार अकेले बैठे रहते हैं क्या? नहीं, ये ऐसे जुड़ के रह जाते हैं। देखो, सिलिकॉन ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है और बनाता है SiO2। इसको बोलते हैं सिलिका। क्या बोलते हैं भैया? सिलिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्यूमिनियम जुड़ जाता है Al2O3 के साथ, और आयरन जुड़ता था Fe2O3 के साथ। ये एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, ये आयरन का ऑक्साइड। तो एल्यूमिनियम आयरन ऑक्साइड मतलब सिलिकॉन इसके साथ, एल्यूमिनियम इसके साथ, आयरन इसके साथ ऑक्साइड बना देते हैं। इन दोनों ऑक्साइड को साथ में एक नाम दिया जाता है जिसका नाम है सेस्क्यू ऑक्साइड। क्या नाम है? सेस्क्वी ऑक्साइड। नहीं करना है। सेस्क्यू ऑक्साइड क्या है? इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? अब मिट्टी में देखो, अर्थ क्रस्ट में ज्यादा थे, भूपपड़ी में, तो मिट्टी में भी ये क्या होंगे? और मिट्टी में इनके ऑक्साइड भी क्या होंगे? तो सबसे ज्यादा मुख्य रूप से ऑक्साइड कौन कौन से पाए जाते हैं? ये दो पाए जाते हैं, सिलिकॉन के ऑक्साइड, सेक्सियो ऑक्साइड। सेक्सियो ऑक्साइड क्या है? सेक्सियो कोई तत्व नहीं है। एल्यूमिनियम और आयरन के ऑक्साइड को क्या कहते हैं? सेस्कियो ऑक्साइड कहते हैं। अब समझना कि इस मिट्टी में एक मिट्टी है, उसमें सिलिका पड़ा हुआ है और क्या पड़ा हुआ है? सेस्कियो ऑक्साइड पड़ा हुआ है। मैंने आयरन और एल्यूमिनियम हटा के आर लिख दिया है, तो आपको समझ जाना R2O3 क्या है? सेस्कियो ऑक्साइड। देखना, ये Al2O3 और Fe2O3, इन दोनों को क्या बोलते हैं? सेस्कियो ऑक्साइड। मैंने एल्यूमिनियम और आयरन दोनों की जगह अब लिख लिया आर, तो क्या हो जाएगा? R2O3 R2O3। तो R2O3 मतलब क्या है? सेस्कियो ऑक्साइड। अब मान लीजिए किसी मिट्टी से, मानना है तुम्हें, मानना है, मानोगे? किसी मिट्टी से सिलिका जो है नीचे चली जाती है, मतलब क्या हो जाती है? निक्षालित हो जाती है, और सेक्सियो ऑक्साइड का जमाव हो जाता है। अब इसका उल्टा भी तो हो सकता है। किसी मिट्टी में सेक्सियो ऑक्साइड जो है वो क्या चली जाएगी? नीचे चली जाएगी, निक्षालित हो जाएगी, और सिलिका का क्या हो जाएगा? जमाव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जमाव। तो यहां दोनों उल्टी है ना एक दूसरे से। अरे भैया, ये तो ऊपर जम गई और ये निक्षालित होकर नीचे चली गई, निक्षेपित हो गई। ये ऊपर जम गया और ये नीचे जाके निक्षालित हो गया। समझिए? तो ये दोनों एक दूसरे से क्या है? विपरीत है। इन दोनों का अलग अलग नाम है। आपसे पूछ लिया जाए कि किसी मिट्टी में सिलिका का निक्षालन और सेक्सियो ऑक्साइड का जमाव, या किसी मिट्टी में सेक्सियो ऑक्साइड का निक्षालन और सिलिका का जमाव क्या कहलाता है, तो इनके दो अलग अलग नाम है। तो आपको याद रखना है पोर्ड सिलिजा। पोर्ड सिलिजा। क्या बोलोगे आप? जैसे आपने सुना था ना गाना, जा कबूतर जा, सुना था? ऐसे ही आपको याद रखना है पोर्ड सिलिजा। पोर्ड सिलिजा। पोर्ड सिलिजा। बोलो, बोलो, और बोलो, और बोलो। अब देखो, मैंने एक प्रक्रिया का नाम क्या बताया था? पोर्टजोलीकरण। याद रखना, पोर्टजोलीकरण प्रक्रिया में सिलिका का जमाव होता है। पोर्टजोलीकरण प्रक्रिया में सिलिका का जमाव होता है,
तो बाकी कौन रह गया? सेक्सियो ऑक्साइड, वो क्या हो जाएगा? मिक्सर। तो इस प्रक्रिया का क्या नाम हो गया? पोर्टजोलीकरण। पोर्टजोलीकरण की उल्टी कौन होती है? लेटेरीकरण। तो जहां सिलिका नहीं जम रहा तो वो कौन सी प्रक्रिया है? लेटेरीकरण। बस। अब आपसे कभी पूछा जाए लेटेरीकरण क्या होती है, तो लेटेरीकरण ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सिलिका निक्षलित होता है लेकिन सेक्सियो ऑक्साइड जमा होता है। जबकि पोर्टजोलीकरण ऐसी प्रक्रिया है जहां पे सेक्सियो ऑक्साइड निक्षलित होता है लेकिन सिलिका का जमा होता है। लिखा हुआ है, पढ़ो, देखो एक बार पूरा पढ़ के बताओ। समझ में आ रहा है लिखा हुआ कि नहीं आ रहा है? नहीं तो मैं लिखवाऊं। तेरे भाई का बुखार सही नहीं हुआ? चेक करवाया? तुझे भी हो रहा है? लिखा हुआ पढ़ा, समझ में आया? कहां लिखा हुआ? मैं आ रहा हूं, अंकित के पास आ रहा हूं मैं, पहले कुलदीप से मिलूंगा। अच्छा, क्या समझ में आया इससे? ऊपरी संस्तर में किसका जमा हो रहा है? तो जमाव पोर्टसिली, जमाव पोर्टजोलीकरण। ऊपरी संस्तर में किसका जमा हो रहा है? एल्यूमिनियम आयरन, सेक्सियो ऑक्साइड। लिखो आगे ऑक्साइड लिख, अधूरा लिखा हुआ है, ऑक्साइड लिखा आगे। सेस्क्यू के आगे ऑक्साइड लिख। अरे ये क्या लिखा हुआ है? सेस्क्यू ऑक्साइड, लेकिन यहाँ पे सिर्फ क्या लिखा हुआ है? सेस्क्यू। तो ऑक्साइड लिख यहाँ बेटा, यहाँ ऑक्साइड। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब इन दोनों का क्लाइमेट याद रखना है आपको। क्या याद रखना है? क्लाइमेट माने जलवायु। इन दोनों की जलवायु अलग अलग होती है। अब देखो, दोनों में कुछ चीजें जा रही है। जाना हमेशा पानी के साथ ही होता है, और जहां पानी ज्यादा उस जगह क्या कहते हैं? आर्द्र। क्या कहते हैं? टैलेंटेड तो है छोरा। क्या कहते हैं? आर्द्र। तो दोनों में कहीं ना कहीं कुछ जाएगा, किसके साथ? पानी के साथ। तो दोनों की जलवायु कैसी होगी? आर्द्र होगी। ये भी कैसी होगी? आर्द्र होगी। बस बात इतनी याद रखनी है कि पोर्टजोलीकरण में आर्द्र के साथ ठंडी जलवायु होती है। कैसी जलवायु होती है? लेकिन लेटरीकरण में आर्द्र के साथ कैसी जलवायु होती है? उष्ण या फिर गर्म जलवायु होती है। कैसी जलवायु होती है? उष्ण या गर्म। बस ये बात याद रखें। दोनों में आर्द्र है, लेकिन लेटरीकरण में आर्द्र के साथ क्या है, और पोर्टजोलीकरण में क्या है? शीत जलवायु है। अंडरलाइन कर दो। आगे क्या टॉपिक है अंकित? मृदा वर्गीकरण। क्या होता है वर्गीकरण, कोई बताएगा मुझे? भागों में बांटना। क्यों बांटते हैं मिट्टी को? मिट्टी को रंग और रूपों में क्यों बांट रहे हैं हम? अध्ययन की, क्या बात है, बहुत बड़ी। अध्ययन की सुगमता के लिए बांटते हैं, इजीनेस ऑफ स्टडी के लिए बांटते हैं, ताकि हम चीजें इजीली। एक दुकान है तुम्हारे किराने की, किराने की दुकान में तुम साबुन भी रखते हो, तेल भी रखते हो, सरफ भी रखते हो, बहुत सारा मेकअप का और सामान रखते हो, किराने का भी सामान रखते हो। जैसे ला रहे हैं वैसे ही भर रहे हैं। तो किसी ने साबुन मांगने आया, साबुन सबसे लास्ट में पड़ा है, तो फिर उसके ऊपर से जाना पड़ेगा, सिस्टमेटिक जा नहीं पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, पूरों को अलग अलग जमा देते हैं कि भाई साबुन का ये पूरा है, शक्कर का ये रखा हुआ है, सरफ का ये है, कंघी का ये है, यहाँ पे अपना जो भी टूथ ब्रश है या नमकीन रखी हुई है, यहाँ पे बिस्किट्स है। तो अपन को जैसे ही बोलेगा ना, अच्छा आजकल दुकान वाले, आप कहीं गए हो ना, दुकान वाले आजकल तो मॉल में जाने लग गए, पहले दुकान पे जाते, दुकान से बोल देते हैं अरे भैया पार्ले जी देना, वो अपने सामने देख के पार्ले जी उठा के दे देता था। देख, क्योंकि उसको सब पता है कि कहाँ कहाँ बांट रखा है। तो ये काम सिंपल हो जाता है बांटने से। जब सब मिक्स करेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। अच्छा, अब आपने कॉपी बनाई, उसमें एक हिंदी भी लिख लिए, उसके ऊपर संस्कृत भी लिख लिए, उसके ऊपर सोइल भी नोट्स बना लिए, उसके ऊपर आपके एग्रोनॉमी के नोट्स बना लिए, सबके नोट्स बना लिए। एग्जाम के टाइम पढ़ नहीं पाओगे, इसलिए आप फेयर और रफ अलग अलग बनाते हैं। आप कभी रफ कॉपी से पढ़ते हो क्या? रफ से मिलाते हो। नोट्स किस में लिखते हो? बढ़िया, फेयर में। तो बांट क्यों रखा है? अध्ययन की सुगमता के लिए। किसके लिए? रूम पे भी आप गए होंगे तो गंदे कपड़े अलग है, अच्छे कपड़े अलग है, किताबें अलग है, एग्रोनॉमी की किताब। अच्छा, आजकल तो बच्चे उस पर लिख लेते हैं, सुपरवाइजर की सेल्फ है ये पूरी, ये वाला पूरा जो आपका बॉक्स है वो किसका है? एग्रोनॉमी का बॉक्स है। ठीक है, ये वाला आरएस का बॉक्स है कि इसमें आरएस की किताबें रखी हुई है। क्यों? आसानी से किताब मिल जाए। तो मिट्टी भी इस पूरे संसार में हजारों टाइप की है, लाखों प्रकार की मिट्टी है। इवन हमारे यहाँ कहते हैं कि हर 2 किलोमीटर में बोली और हर 3 किलोमीटर में अपनी मिट्टी बदल जाती है, मृदा बदल जाती है, पानी का स्वाद बदल जाता है, बहुत सारी चीजें बदल जाती है, बोली बदलती है। बोली आपको आपके गांव से 10 किलोमीटर दूर के भी बोली थोड़ी अलग होगी।
आप बोलेंगे की करे, तो बोले कहीं करे, समझ रहे हैं? तो की कहीं का फर्क आ जाता है, समझ रहे हैं? तो बहुत सारी फर्क आता है, आपको लगता नहीं है बहुत बार बोली में फर्क, लेकिन बोली में फर्क आ जाता है। कोई तीसरा बंदा सुनेगा तो लगेगा यार ये दोनों अलग अलग बोल रहे हैं, तो आपको समझना चाहिए। तो ऐसे ही मिट्टी भी बदलती है, तो इतने प्रकार की मिट्टियों को अपन याद कैसे करें? क्योंकि अच्छा नहीं करे तो कोई फर्क नहीं पड़े, लेकिन जो इंटरेस्टेड बंदे हैं, जो सोइल पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए तो ये है कि भाई अलग अलग होनी चाहिए मिट्टी। फिर इससे ये पता चलेगा, आपको यदि पता है कि मिट्टी कौन सी है, तो उस मिट्टी में कौन सा पौधा लग सकता है, कौन से उर्वरक डालने हैं, कितनी पैदावार होगी, कौन सा फर्टिलाइजर डालना है, कितना उसमें ऑर्गेनिक मैटर है, कितना उसमें कैल्शियम है, सब पता चल जाएगा। उसका पीएच क्या है, तो बांटना बड़ा जरूरी है, वर्गीकृत करना बड़ा जरूरी है। तो इस वर्गीकरण का करने का काम बहुत सारे लेवल पे किया गया। राजस्थान की मिट्टियों का वर्गीकरण आई थिंक आपको भूगोल वाले सर अच्छे से पढ़ा पाएंगे, इस नोट्स में तो लिखा हुआ है ही, लेकिन भूगोल वाले सर भी पढ़ाएंगे आपको। आपकी जियोग्राफी हो गई, नहीं पढ़े आपको मिट्टियों, हैं नहीं करवाई, तो चलो मैं करवा दूंगा, लेकिन मुझे नए जिलों का नॉलेज नहीं है, तो मैं मिट्टी तो प्रकार तो बता दूंगा, लेकिन अब कौन से जिलों में आती है तो अब आस पड़ोस के जिले याद रख लेना, समझ रहे हैं? जैसे मैं बोलूं जोधपुर में कोई मिट्टी आती है, तो अब आप मान लीजिए जोधपुर के साथ वो फलोदी में भी आती है, क्योंकि वो जियोग्राफी में आपको पता चलेगा कब नए जिले बने, वो किससे टूट कर बने, समझ रहे हैं? अब मैंने बोला कि भाई गंगानगर में ये मिट्टी पाई जाती है, तो अनूपगढ़ में भी वो मिट्टी ही पाई जाएगी। आगे बात समझ में? अब मैं बोलूं कि आपका आपके बाड़मेर में ये मिट्टी पाई जाती है, तो मतलब बालोतरा में भी वही मिट्टी पाई जाएगी। तो ये आपको याद रखना है, बाकी मैं पढ़ा दूंगा, नो टेंशन। अब अपन इसका अलग अलग लेवल पे अपन अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अपन विश्व स्तर पर अध्ययन करते हैं। विश्व स्तर पर मृदाओं को 12 गणों में बांटा गया। कितने गणों में? प्रकार में नहीं, गण। और गण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑर्डर कहते हैं। क्या कहते हैं? किसने बांटा? यूएसडीए ने। किसने बांटा? तो आपको याद रखना है, विश्व स्तर पर मृदाओं को यूएसडीए ने 12 गणों में बांटा। कितने गणों में बांटा? 12 गणों में। गणों को इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्डर्स। क्या बोलते हैं? तो सोइल के कितने ऑर्डर है? 12 ऑर्डर है। किसने बांटा? यूएसडीए। इन 12 ऑर्डर वाले सिस्टम को हम सोइल टेक्सोनॉमी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो आपसे आपसे पूछा जाए कि इन 12 प्रकार के गणों वाले सिस्टम को क्या कहते हैं, तो सोइल टेक्सोनॉमी। सोइल टेक्सोनॉमी किसने दी? कितने गण है? 12 गण वाला। यूएसडी ने कौन से गण में? सोइल टेक्सोनॉमी। सोइल टेक्सोनॉमी में कितने गण है? 12 गण। क्वेश्चन आएगा, क्योंकि सुपरवाइजर 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। 2023 में जो क्वेश्चन आया था, 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है कि सोइल टेक्सोनॉमी के अनुसार कुल मृदा गणों की संख्या कितनी है? 12 है। लिख लीजिए सुपरवाइजर में, देखो नोट्स में भी है कि नहीं है? नोट्स में है। अच्छा, और भी क्वेश्चन बताऊंगा नोट्स में से आए हैं वो। मिल ही नहीं रहा। अरे 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 अरे, कहाँ मिला? तो अंडरलाइन कर इसको 12 गणों में, और लिख कि 2023 सुपरवाइजर में आया हुआ क्वेश्चन है ये। हाँ, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2023 लिख, AGSUP 2023। 23 में आया। अरे जब वैकेंसी आती है उसका ये लिखा जाता है, पागल। जब जिस वर्ष वैकेंसी आती है ना, एग्जाम भले कभी भी हो, कब लिखा जाता है? जब आती है तब। आपसे कभी पूछा जाएगा कि भाई तो कौन सी वैकेंसी में लगा? हाँ, 23 में आई थी, 25 वाली में लगाऊं। अरे भाई 23 में आ गई तो 23 वाली में लगा था, एग्जाम भले कभी भी हो। चलो, हाँ, तुम रहे ना रहे, लेकिन वो तो वैकेंसी तो वही रहेगी भाई, समझ गया? ओके, कोई बात नहीं। कितने गण है? 12 गण है ना। नाम शुरू में देखते हैं अजीब लगते हैं, लेकिन बाद में बड़े प्यारे लगते हैं। शुरू शुरू में आपको 12 गणों के नाम याद नहीं होंगे, तो शुरू में नहीं होंगे तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन बाद में आपको याद हो जाएंगे तो आप मुझे बताना। पहले मैं आपको रटवाता हूं। रटवाऊं? कितने गण है टोटल? एक बार याद रखना, गण दिए किसने? यूएसडी कहां का है? अमेरिका का है। अमेरिका का भी राष्ट्रपति कौन है? हाँ, पहले कौन था? अरे जो बाइडन था। जो बाइडन अभी कल 20 जनवरी को ही, परसों ही आपकी शपथ ली किसने? डोनाल्ड ट्रंप ने। 3 दिन ही हुए उसको बने हुए, उससे पहले वो वापस वही था। डोनाल्ड ट्रंप था, फिर जो बाइडन बना, बाइडन अब हट गया, आप कौन बन गया वापस? ट्रंप बन गया। ट्रंप आया था
नमस्ते अहमदाबाद। अहमदाबाद आके गया आपने इलेक्शन से पहले, लेकिन जब आया था अहमदाबाद तब हार गया था इलेक्शन, अब वापस वो जीत गया है। ठीक है, तो अमेरिका का है, यूएसडी अमेरिका का है, और अमेरिका का उस सिस्टम का नाम क्या है? सोइल टेक्सोनॉमी। क्या नाम है? कितने गण है? 12। 12 गणों को याद रखने का ट्रिक है आवामी, आवामी, हाउस, एजी। आप गिनो टोटल कितने वर्ड हुए, कितने लेटर हुए? 12। तो ये 12 किस किस है? सबके अगला अगला वर्ड है। मैं इंग्लिश में लिखता हूं पहले, फिर उसका हिंदी में भी लिखूंगा नाम क्या है। तो 12 का 12 अपन पहले इंग्लिश में लिखते हैं, फिर 12 के 12 को अपन हिंदी में लिखेंगे। अच्छा, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय। यहां ए ऐसे याद नहीं रखना है। ओके, पहले इंग्लिश में लिख लें, HOUSE, फिर ए एंड जी। अच्छा, पहला वाला जो ए है मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं पहले। ए का मतलब है एरिडीसोल। क्या मतलब है? ARIDISOL। वी का है VERTISOL। ए का मतलब है ALFISOL। एम का है MOLLISOL। आई का है INCEPTISOL। अच्छा, एच का क्या है? HISTOSOL। ओ का OXISOL। यू का ULTISOL। एस का SPODOSOL। ई का ENTISOL। ए का ANDISOL। और जी का है GELISOL। ये 12 है। अब हिंदी में लिख लेते हैं एक बार नाम, फिर अपन इसको रटना शुरू करेंगे। हिंदी में क्या है? इसको बोलते हैं एरिडीसोल। क्या बोलते हैं? एरिडीसोल। सबके पीछे सॉल कॉमन है। इसको बोलते हैं वर्टिसोल। कौन सा सॉल? वर्टिसोल। इसको बोलते हैं एल्फीसोल। कौन सा है? अल्फीसोल। इसको बोलते हैं मॉलीसोल। कौन सा सॉल? मॉलीसोल। इसको बोलते हैं इंसेप्टिसोल। इंडिया में सबसे ज्यादा यही है, इंसेप्टिसोल। इंसेप्टिसोल। इसको बोलते हैं इस्टोसोल। इस्टोसोल। इसको बोलते हैं ऑक्सीसोल। कौन सा सॉल? अच्छा, इसको बोलते हैं अल्टीसोल। उल्टी नहीं, अल्टीसोल। इसको बोलते हैं स्पोडोसोल। क्या बोलते हैं? स्पोडोसोल। इसको बोलते हैं एंटीसोल। इंटी नहीं, एंटी, एंटीसोल। इसको बोलते हैं एंडीसोल। और सबसे लास्ट में है गैलीसोल। कौन सा सॉल? लिखा हुआ है क्या? 12 के 12 लिखे हुए हैं, सभी लिखे हुए हैं। हिंदी सही से लिखी हुई है। कोई करेक्शन हो तो जल्दी कर लो, एक दूसरे को बता के करो। हैं? क्या लिख लिया? हाँ, तू सही कर ले। कैसे? क्या क्या क्या? इसमें क्या लिखा हुआ है? अच्छा, SOUES लिख दे यूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट ये लिखोगे तो याद, हाउस की स्पेलिंग याद सही से रहेगी ना। हाँ, हाउस तो SOUES थोड़ी होता है। क्या होता है? SOUSE। हाँ, तो ऐसे लिख लो। अब फिर अपन याद करना शुरू करते हैं, एक बार लिख लो तो। लिख लिया? वापस ट्रिक याद करो पहले तो। आवामी, इजी, आवामी, आवामी, हाउस, एजी, आवामी। पूरा तुम बोलो, स्पेलिंग बोलो। AVAMIHOUSEAG। ओके, अब अपन सब लिख रहे हैं, ठीक है? अरे गगनपाल भैया, नोट्स आपको पहले से ही अपलोड कर रखे हैं हमने, नोटिफिकेशन वाले, जहां पे आपका क्या आता है, उसको क्या बोलते हैं? अनाउंसमेंट वाले सेक्शन में। हाँ, अनाउंसमेंट वाले सेक्शन में एक PDF अपलोड कर रखी है। आप अनाउंसमेंट वाले सेक्शन को स्क्रॉल कीजिए, वहां मिल जाएगा।
याद करो, ए फॉर एरिडीसॉल, ए फॉर वी फॉर वी फॉर ए फॉर ए फॉर एम फॉर आई फॉर एच फॉर ओ फॉर यू फॉर एस फॉर स्पोर्डो, बोलो स्पोर्डो, स्पोर्डो, स्पोर्डोसॉल, ई फॉर ई फॉर ई फॉर ए फॉर जी फॉर जी फॉर जी फॉर ई फॉर एंटीसॉल। अच्छा, जी फॉर ए फॉर ई फॉर एस फॉर यू फॉर ओ फॉर एच फॉर आई फॉर एम फॉर ए फॉर वी फॉर और ए फॉर। रफ कॉपी निकालो, एक बार देख के लिखो। पहली बार तो लिखना है देख के। और मुझे दे दो नोट्स, नोट्स मुझे दे दो और तुम देख के लिखो बोर्ड से। देख के लिख लिया? देख के लिखते फिर बिन देख के लिखो। अच्छा, भावनी सर ने आपको गुण में पढ़ाई क्या? मर्द अपर्दन पढ़ाया? पढ़ा दिया ना? ओके, तो अपन सोइल में मर्द अपर्दन नहीं पढ़ेंगे, ठीक है? और समस्याग्रस्त मर्दाएं नहीं पढ़ाए ना? लवणीय मर्दाएं वो मैं पढ़ाऊंगा। मर्दा अपर्दन इस नोट्स में है लेकिन अपन पढ़ेंगे नहीं। पढ़ा दिया किसने? भवानी सर ने पढ़ा दिया। आज वार क्या हुआ है? बुधवार। शनिवार को अपना सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? कहां भूल रहे हो? गलतियां कर रहे हो अभी तक? बिना देखे किसने लिख लिया सही एकदम एग्जैक्ट? सर मैंने लिख लिया अभी तक बिना देखे। जल्दी ऑनलाइन वाले तुम भी एक बार देख के लिखो, फिर मोबाइल को उल्टा रख दो और बिना देखे लिखने का प्रयास करो।
पहले देख के लिखना है, फिर बिना देखे लिखना है। और हो जाए तो बोलो यस सर। ऑनलाइन वाले भी 21 के 21 स्टूडेंट पहले देख के लिखेंगे, फिर बिना देखे मोबाइल को उल्टा रखेंगे या फिर लैपटॉप की स्क्रीन को घुमाएंगे, रिवर्ट करेंगे और लिखना शुरू करेंगे बिना देखे रफ कॉपी में। कोई भी टाइम पास नहीं करेगा। अभी तक ऑफलाइन में किसी ने भी बिना देखे लिखना नहीं किया है शुरू। अच्छा, 2 बच्चों ने कहा है यस सर, देखते हैं कौन है। फिर अच्छा, मन्नू जाट, बहुत बढ़िया। मूलाराम राय का, मालू राम, अच्छा मालू राम राय का। मन्नू जाट ने लिख लिया, जेके ने लिख लिया और मालू राम राय का ने लिख लिया। विकास चाहर ने लिख लिया। क्या बात है, बहुत बढ़िया। रामकरण जाट, इनका भी बहुत अच्छे से लिख लिया इन्होंने बिना देखे। आप सब बिना देखे लिखे हैं, देख के लिखे हैं? बिना देखे लिखे वाले यस बोलेंगे, ठीक है। अभी तक 4 बच्चों ने बोला है, बस 5 ने। जगदीश चौधरी ने बिल्कुल डन, बहुत बढ़िया। एतराम विनोद कुमार, बहुत बढ़िया। जेके, बहुत बढ़िया। तुम में से किसी ने नहीं कहा भाई लिख लिया? एक बार चेक करो बोर्ड से। कशिश पाटीदार, बहुत बढ़िया। मनु जाट। 7 स्टूडेंट हुए अभी तो ऑनलाइन, 21 जने हैं टोटल। क्या कर रहे हो भाई तुम लोग? रामकरण जाट ने लिख लिया, बहुत बढ़िया। 9 स्टूडेंट हुए अभी तक तो। ऑफलाइन में 1 जने ने लिखा अभी तक बिना देखे। लिख लिया? चेक किया? एक बार चेक कर लो वापस बोर्ड से। मोनिका, बहुत बढ़िया। जगदीश, बहुत बढ़िया। हुआ? बहुत बढ़िया बेटा। प्रेरणा शेखावत, बहुत बढ़िया। 2 गलत हो गए थे, कोई बात नहीं, वापस बिना देखे लिखने की कोशिश करो। जो 2 गलत थे उनको रटने की कोशिश करो वापस, क्योंकि ये नाम आपसे पूछे जा सकते हैं। निम्न में से कौन सा मर्दा गण नहीं है? 12 गण का क्वेश्चन आ गया है, मतलब आगे क्वेश्चन इससे भी थोड़े डिफिकल्ट आने वाले हैं। तो क्वेश्चन आएगा, निम्न में से कौन सा मर्दा गण नहीं है? तो फिर कुछ भी लिख लेंगे। विनोद मीणा, बहुत बढ़िया। अभी तो 15 स्टूडेंट हुए भाई, बाकी सारे कहां गए? 6 स्टूडेंट सो गए। तो तुम में से किस 2 जनों 3 जनों ने लिखा अभी तक तो। अंकित, कुलदीप और भैया, आपका हो गया। यहां भी चेक किया, 1 गलत। तो कौन सा हुआ? 3 गलत हुआ तुम्हारे अंकित, 2 गलत हो गए, बहुत बढ़िया। एतराम, बहुत बढ़िया। चलो बहुत बढ़िया बेटा, ठीक है, गुड, वेरी गुड। अब एक बार बिना देखे अपन बोलने की कोशिश करते हैं शुरू से ही, ठीक है। एरिडिसोल, एरिडिसोल, वर्टिसोल, वर्टिसोल, एल्फिसोल, एल्फिसोल, मोलिसोल, मोलिसोल, इंसेप्टिसोल, इंसेप्टिसोल। ये तो हो गया आवामी। कौन हो गया? अब हाउस। इस्टोसोल, इस्टोसोल, ऑक्सीसोल, ऑक्सीसोल, अल्टीसोल, अल्टी यू से शुरू होता है, अल्टीसोल, स्पोर्डोसोल, स्पोर्डोसोल, एस से शुरू होता है, एंटीसोल, ई से शुरू होता है, एंटीसोल। एक ही वर्ड है ई से शुरू होने वाला, एंटीसोल। क्या नाम है? 2 है, एंडीसोल, एंडीसोल, गैलीसोल, एंडीसोल, गैलीसोल। बस इतना सिंपल है। तो याद, एलईडी से शुरू करना है, गैली तक खत्म करना है। और टोटल कितने हैं? 12 गण है। एक एक करके हम सबको पढ़ना शुरू करते हैं। एक गण है जिसका नाम है एंटीसोल। क्या नाम है? अब आपको याद रखना, एंटीसोल राजस्थान में पाया जाने वाला सबसे प्रमुख गण है। तो कभी क्वेश्चन आए, राजस्थान में सर्वाधिक कौन सा गण पाया जाता है? कौन सा पाया जाता है? राजस्थान की मुख्यतम मर्दाएं एंटीसोल गण की है, एरिडिसोल की नहीं है। पश्चिमी राजस्थान में एरिडिसोल ज्यादा पाया जाता है।
जहां डेजर्ट है, जहां पे मरुस्थल है, वहां पे एरिड, लेकिन पूरा राजस्थान मरुस्थल, तो राजस्थान के मरुस्थल में भी कौन सा पाया जाता है, और कौन सा पाया जाता है, एरिडीसोल। तो याद रखना एंटीसोल राजस्थान में पाया जाने वाला प्रमुख, इधर इस वाले साइड पे पेज पे लिखा हुआ है, वहां कहां ढूंढ रहा है। हाँ हाँ, ऐसे गलतियां हो जाती है ना बहुत बार। राजस्थान में पाया जाने वाला प्रमुख कौन सा है, एंटीसोल है। एंटीसोल बहुत कम उपजाऊ है, लेकिन याद रखना ये सबसे पहले, सबसे कम विकसित हुआ है। याद रखना अभी हाल ही में बना है, ज्यादा पुराना नहीं है। सबसे कम विकास किसका हुआ है, एंटीसोल बहुत ज्यादा विकसित हो जाता है ना, तो वो बन जाता है ऑक्सीसोल। क्या बन जाता है, तो आप क्वेश्चन पूछे सबसे कम विकसित कौन सा है, सबसे अधिक विकसित कौन सा है, सबसे कम विकसित, सबसे अधिक विकसित, बाकी सारी मिट्टियां इनके बीच की है। तो मिट्टियां बनना शुरू कहां से हुई और खत्म कहां होगी, ऑक्सीसोल में। तो आप क्या चार बातें याद रखनी, पूरे विश्व में सबसे अधिक कौन सा पाया जाता है, राजस्थान में सबसे अधिक कौन सा पाया जाता है, उपजाऊ थोड़ा क्या है, और सबसे कम विकसित कौन सा है, एंटीसोल। आगे बात समझ में, एंटीसोल के बाद में जब और विकसित होगा तो बनेगा इंसेप्टिसोल। क्या बनेगा, जब एंटीसोल थोड़ा विकसित होता है ना, मिट्टियां विकसित होने लग जाती है, तो क्या बनता है, इंसेप्टी। ये एंटीसोल की तुलना में थोड़ा ज्यादा विकसित है, लेकिन पूर्ण विकसित कौन है, ऑक्सीजन। सबसे अधिक विकसित कौन है, सबसे कम विकसित कौन है, इंसेप्टिसोल। एंटीसोल से ज्यादा विकसित है, तो एंटीसोल से कौन सी सोइल बनेगी, इंसेप्टिसोल की स्पेलिंग कहां से शुरू हो रही है, आई फॉर इंडिया, आई फॉर इंडिया। आई फॉर क्या बताया इन्होंने, आई फॉर आइसक्रीम, वो लड़की का नाम बताया होगा, आई फॉर आइसक्रीम। आई फॉर क्या है, इंडिया। तो इंडिया में सबसे ज्यादा कौन सा है, इंसेप्टिसोल। स्टार पॉइंट कर लेना, 2025 वाली, 24 वाली या 26 वाली जो भी भर्ती है उसमें यही पूछा जाएगा, भारत में प्रमुख गण कौन सा पाया जाता है। तो भारत का सबसे प्रमुख गण कौन सा है, इन दोनों मिट्टियों के अंदर भारत की एक मृदाएं आती है जिसको बोलते हैं जलोढ़ मृदाएं। कौन सी मृदाएं, तो भारत की जलोढ़ मृदाएं किन गणों के अंदर आती है, एंटीसोल और मुख्यतः किसमें आती है, और जलोढ़ मृदाएं भारत की सबसे उपजाऊ मृदाएं हैं। भारत की सबसे उपजाऊ मृदाएं कौन सी है भैया, इंडिया की सबसे उपजाऊ मृदा कौन सी है, सबसे उपजाऊ कौन, इंडिया की सबसे उपजाऊ मृदा कौन सी, जलोढ़ मृदा। आगे बात समझ में, इंसेप्टिसोल भारत में सबसे ज्यादा पाया जाता है, कौन सी मृदा आती है इसके अंदर, और जलोढ़ मृदा सबसे उपजाऊ है। एक आपको याद रखना है वर्टिसोल, कौन सा सॉल याद रखना है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर एयू कोटा के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। वर्टिसोल कौन सी मृदाओं का है, तो वर्टिसोल में कौन सी मृदाएं आती है, काली मृदाएं। मेरे पास एक गाड़ी भी है पता है, बीएमडब्ल्यू लूंगा बाद में, पहले कौन से लिए मैंने, बीएमवी, थोड़ा सस्ता मॉडल है, तो याद रखना बीएमवी। क्या याद रखोगे, बी फॉर ब्लैक, बी फॉर, एम फॉर मॉन्ट मोरिलोनाइट। क्या याद रखोगे, मॉन्ट मोरिलोनाइट। कितनी होती है सीसी, 80 से 100, 80 से 100। और वी फॉर वर्टिसोल, वी फॉर, तो वर्टिसोल में कौन सी मिट्टी आती है, ब्लैक माने काली मिट्टी। और हमारे इंडिया में काली मिट्टियों को बोलते हैं काली कपास मिट्टी, क्योंकि वो किसके लिए सही है, कपास की खेती के लिए सही है। कहां पाई जाती है इंडिया में, महाराष्ट्र में, और राजस्थान में कोटा, बारां, बूंदी। आगे बात समझ में, झालावाड़, तो हाड़ौती क्षेत्र के अंदर सबसे ज्यादा पाई जाती है। आगे बात समझ में, तो ब्लैक काली मिट्टियों के अंदर कौन सा खनिज पाया जाता है, और कौन से गण में आती है, वर्टिसोल गण में आती है। लिखा हुआ है बीएमवी, सब लिखा हुआ है, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है जो पढ़ाया नहीं हो। वर्टिसोल के अंदर दिक्कत क्या है कि इसके अंदर स्वेलिंग श्रिंकेज पाया जाता है, फैलाव संकुचन पाया जाता है, फूलना सिकुड़ना पाया जाता है। ये मिट्टियां पानी पाके फूल जाती है और पानी सूखता है तो सिकुड़ जाती है। इसी वजह से इनके अंदर क्या पाई जाती है, सूखने पर, गीली मिट्टी में दरारें नहीं है, सूखने पर, क्योंकि सूखने पर क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी, तो बीच में क्या रह जाएगी, दरारें। तो दरारें कौन सी मिट्टियों में पाई जाती है, या फिर ब्लैक सोइल। ब्लैक सोइल माने काली मिट्टी। अच्छा, इन दरारों को बोलते हैं सिलिकन साइड्स। क्या बोलते हैं, ये वर्ड लिखा हुआ है क्या, लिखो ये वर्ड सिलिकन साइड, क्योंकि सुपरवाइजर एयू कोटा में पूछा गया था तो दरारें नहीं लिखी हुई थी, हिंदी में भी क्या लिखा हुआ था, सिलिकन साइड्स।
तो सिलिकॉन साइट्स पाए जाते हैं। अरे बेटा गगनपाल, वहां पे थ्योरी में ही लिखा हुआ है, वो जो पीडीएफ है वो ऐसे नोट्स है, वहां जो डाल रखे हैं ना वहां पे ऐसे नोट्स है पर पेज के हिसाब से, ये अलग पूरा पेज है, रॉयल इंस्टीट्यूट के नोट्स है पूरे, तो ये ऐसे नोट्स है वहां पे, ठीक है। देखो बेटा, मैं ऑलमोस्ट मैक्सिमम चीजें वापस यहाँ रिपीट कर रहा हूँ। नोट्स आपके पास पुराने वाले हैं, आप नई कॉपी खरीदिए और जैसे क्लास लीजिए हाथों हाथ वो नोट्स भी सामने रखिए और लिखना शुरू हो जाइए, क्योंकि मैंने हर चीज यहाँ डिस्कस की है, एक भी लाइन आपकी स्किप नहीं हुई है। तो जो जो चीजें आपको समझ में आ रही है उसके नोट्स बनाइए। टाइम कम होने की वजह से, क्योंकि मेरे पास और बहुत सारे बैचेज हैं, सुपरवाइजर के 4 बैच बन गए, डबल के 6 बैच हैं, इंग्लिश मीडियम के 4 है, फिर जेआरएफ का बैच है, फिर लॉन्ग ईयर है, तो बहुत सारे बैचेज है। तो इसलिए हम इस छोटे से, अच्छा सोइल है ना, अलग से पढ़ाता भी कोई नहीं है, आप कहीं पे भी जाएंगे तो सोइल कौन पढ़ाएगा, एग्रोनॉमी वाले ही पढ़ा देंगे। लेकिन आपको ऐसी मिला है अपॉर्चुनिटी कि आपको सोइल पढ़ाया जा रहा है, और सुपरवाइजर बैच को पढ़ाने वाले लोग आ रहे हैं पीएचडी किए हुए, एग्रोनॉमी आपको पीएचडी किया हुआ पढ़ा रहा है, आपको सोयल साइंस में पीएचडी कर रहा हूं, तो आपको थोड़ा लेवल से पढ़ाया जा रहा है, तो थोड़ा आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा। फिर भी नहीं समझ में आ रहे हैं, हाँ बहुत सारे बच्चे जो है, हाँ बैच वाले में भी है। अच्छा बैच वाले ऑप्शन में भी हैं, प्रेरणा शिकायत बोल रही है कि अनाउंसमेंट में आपको नहीं मिले, तो जहां आप जिस बैच में आपको ऐड किया गया उस बैच में जाके भी आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। फिर भी आपको अनाउंसमेंट में नहीं मिल रहे तो एक बार और नई अनाउंसमेंट डलवा देंगे। लिख लिया? तो वर्टिसोल में कौन सी मृदाएं, कौन सा खनिज, अच्छा क्या होती है इसमें, दरार है, दरारों को और क्या बोलते हैं, एक और नाम है इसका, इसका नाम है माइक्रो रिलीफ। क्या नाम है, जिसको बोलते हैं गिलगाई रिलीफ, क्या बोलते हैं, लिख लो गिलगाई रिलीफ, लिखवाऊं सही से, हाँ सब दरारों के नाम है, दरार या सिलिकन साइड या गिलगाई रिलीफ, या माइक्रो रिलीफ, ये सब किन मिट्टियों में पाए जाते हैं, काली मिट्टियों में पाए जाते हैं। काली मिट्टियों में कौन सा संस्तर नहीं पाया जाता, कौन सा, क्यों, लिखा हुआ है? बिल्कुल याद रखना, काली मृदाओं में बी संस्तर नहीं पाए, क्योंकि काली को इंग्लिश में कहते हैं क्या है, ब्लैक, ब्लैक की स्पेलिंग क्या है, BLACK, लैक का मतलब क्या होती है, कमी, LAK लैक मतलब झील, LAC के लैक मतलब कमी, किसकी कमी है, बी की कमी है, समझ रहे हैं? तो ये ब्लैक वर्ड इसलिए पड़ा है ब्लैक, क्योंकि बी की इसमें क्या है, अरे बी लैक मतलब बी की कमी, तो ब्लैक सोइल में काली मिट्टियों में कौन सा संस्तर की कमी होती है, बी, तो कौन सा संस्तर नहीं पाया जाता, बी संस्तर नहीं पाया जाता, लिख लीजिए काली मृदा लिखा होगा शायद, हाँ तो स्टार पॉइंट कर दीजिए, काली मृदाओं में बी संस्तर नहीं पाया जाता। इसको इसको बताओ और इसको बताओ, जगह बताओ इसको। अरे कुलदीप टैलेंटेड बंदा है यार। अच्छा पहले नहीं था, शुरू में बहुत कम याद, लेकिन जब से साथी मिला ना, तब से भाई में बहुत टैलेंट आ रहा है, बहुत टैलेंट। चलो एक है, आपको याद रखना, मौली सॉल, कौन सा सॉल, अब मैं भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टियों की बात करूं तो जलोढ़ मृदाएं, पूरे विश्व का सबसे उपजाऊ गण कौन सा है, सबसे उपजाऊ गण कौन सा है, खेती के लिए सबसे उपयुक्त गण कौन सा है, लिख लीजिए खेती के लिए सबसे उपयुक्त गण, खेती के लिए सबसे उपयुक्त गण कौन सा है, मौलिसॉल है। अरे लिखा हुआ है भाई, मिल गया तो मैं तुमसे लूंगा बदला, कहां जा रहा है मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे हरे नीले, ये देख विश्व की सबसे अधिक उपजाऊ मृदाएं मौलिसॉल गण में, अन्य बिंदुओं में लिखा हुआ है ना। अच्छा एक बात आपको याद रखनी, ऑक्सीसोल जो है सबसे विकसित मृदा है,
ऑक्सीसोल सबसे विकसित मृदाएं, और ऑक्सीसोल के अंदर एक मृदाएं आती है, उन मृदाओं का नाम है लेटेराइट मृदाएं। कौन सी मृदाएं? लेटेराइट मृदाएं। अब अपना एक टॉपिक नया शुरू होगा, राजस्थान की मृदाएं। किसकी मृदाएं? कौन सी मृदाएं? राजस्थान की मृदाएं, जो हम कल पीपीटी की सहायता से पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू। क्लास थोड़ी है तुम्हारे इसके बाद, भागो दौड़ो।